औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स है। क्योंकि हमने पिछले जो लेक्चर में हमने बहुत सारी फूड क्रॉप्स को देखा, राइस को देखा, वीट को देखा, बार्ली, मेज़, पल्सेस, ठीक है। तो आज हम वो फूड क्रॉप्स देखेंगे जो ग्रेन्स की सूरत में नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुगर कैन। शुगर कैन जिसको हम गन्ना कहते हैं, ठीक है। तो शुगर जहाँ से बनता है, जैगरी प्रोडक्ट्स, जो भी शुगर प्रोडक्ट्स है वो हमें शुगर कैन से मिलते हैं, ठीक है। तो शुगर कैन पहला है। शुगर कैन जो है ये ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल, आपको पता है कि इंडिया के बीच में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो बहुत से इलाके जो है वहाँ पे गर्मी होती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। तो वो गर्म इलाके होते हैं और कुछ ज़्यादा गर्म नहीं होते, उनको ट्रॉपिकल कहते हैं। ट्रॉपिकल हो गए जो गर्म इलाके होते हैं, सब ट्रॉपिकल हो गए जो गर्म उतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सूरतों में ग्रो करता है, दोनों जगहों पे ये ग्रो हो जाता है, चाहे ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल हो, ठीक। और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रो करता है। इट ग्रोज इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और नमी भी होनी चाहिए, वहाँ पे इसकी ग्रोथ ठीक होती है। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर में ये ग्रो करता है। और एनुअल रेनफॉल जो है, रेनफॉल की कितनी ज़रूरत पड़ती है? 75 to 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल होनी चाहिए, क्योंकि साल में हर बार रेन होनी कंटिन्यूसली, ज़्यादा कंटिन्यूस मतलब समय समय पे रेन होनी चाहिए। तो इरिगेशन वहाँ पे, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे कैसे हम ग्रो करते हैं इस क्रॉप को? बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी, जो भी कैनाल सिस्टम को डेवलप किया गया, या ट्यूबवेल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, जो भी इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ से आबपाशी का काम होता है, तो उससे हम इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी किस्म के सॉइल्स पे भी ये ग्रो हो जाता है। तो ये इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ द सॉइल्स, डिफरेंट किस्म ऑफ द सॉइल्स पे ये ग्रो हो जाता है। और उसको मैनुअल लेबर की ज़रूरत बहुत पड़ती है वहाँ पे सोइंग के लिए, ठीक है। मैनुअल लेबर, देखिए मशीनों के ज़रिए नहीं, बट मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेबर्स, मज़दूरों की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, जो मैनुअल मज़दूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं। तो उन मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए? सोइंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। कटाई के लिए और और उसको बीज बोने के लिए भी, और उसको हार्वेस्ट करने के लिए भी। और जो है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया में सबसे पहला शुगर कैन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। और दूसरा कौन है? दूसरा इंडिया है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन इन इंडिया, ठीक है। तो इसके मेन सोर्स जो गुड़ आपने सुना है, गुड़, जैगरी जिसको हम कहते हैं, गुड़, ठीक है। तो जैगरी है, खांडसारी है, ठीक है, मोलसिस है। और जो भी शुगर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जो भी शुगर जहाँ से भी, खांड वांड जो हम खाते हैं ना, तो शुगर जो अभी हम खाते हैं, चीनी जो हम भी खाते हैं, तो वो इसी से मिलता है हमें, ठीक है। तो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है, वहाँ जहाँ ज़्यादा मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होती है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। These are the major producing states of the sugar cane. You can see in the map. Okay, देखिए, these are the major states that produces the sugar cane. This is Punjab, ठीक है, okay, this is Haryana, okay, this is Rajasthan, okay, this is Maharashtra, this is Uttar Pradesh, this is Odisha, this is Bihar, okay, and Karnataka, okay, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana. So these are the major producing, and some parts of the Madhya Pradesh sugar is also grown, okay. Some parts of the Madhya Pradesh sugar is also grown, but
Dadar and Nagar and Haveli, sugar is grown, sugar cane is grown. But the states which I mentioned in here, तो these are the major जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मेजर प्रोडक्शन जहाँ पे होती है। उसके बाद है एक और नॉन जो है जो फूड क्रॉप है, वो एक और फूड क्रॉप है जो हो गए ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो है इंडिया 2015 में 2015 इंडिया क्या बन गया? इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसर्स ऑफ द। देखिए आप देख सकते हैं जो भी ऑयल सीड्स है वहाँ पे सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं? ग्राउंड नट प्रोड्यूस होता है, मस्टर्ड प्रोड्यूस होता है, कोकोनट प्रोड्यूस होता है, कोकोनट, सीसम जिसको तिल कहते हैं, तिल, ओके, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स है या कॉटन सीड्स है, लिन सीड्स है, ठीक है, या सनफ्लावर है जिससे हम तेल हासिल करते हैं। ये वो सीड्स है जिनको हम ऑयल हासिल करते हैं, जहाँ से हमें ऑयल मिलता है। 2015 में क्या देखा गया? 2015 में इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसर बन गया आफ्टर द चाइना। चाइना इज़ द फर्स्ट, चाइना पहला है, उसके बाद इंडिया। तो इसके बाद क्या हुआ? कनाडा के बाद, कनाडा का प्यार, तो रैपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज, तो रैपसीड प्रोडक्शन में क्या था? इंडिया थर्ड था वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद। तो डिफरेंट ऑयल सीड्स जो डिफरेंट अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉपड एरिया ऑफ द कंट्री। तो जो टोटल क्रॉपड एरिया जो है, टोटल क्रॉपड एरिया जो इंडिया की है, इंडिया का जो टोटल क्रॉपड एरिया है उसका 12% जो है, 12% जो पूरे जो क्रॉप्स निकलते हैं हिंदुस्तान के, सारे जो क्रॉप्स निकलते उसमें 12% ऑयल सीड्स होते हैं। समझ में आई बात? तो उसमें 12% जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है उसमें टोटल 12% ऑयल सीड्स होते हैं। तो ऑयल सीड्स मैंने बोला कौन कौन से हैं? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ये एडिबल, इनको हम खाते हैं और कुकिंग मीडियम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मूंगफली आप ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। कोकोनट हम ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। तो सोयाबीन है, कैस्टर, तो दीज और, तो ये जो है चाहे ग्राउंड नट्स हैं या कोकोनट है, ठीक है, सोयाबीन है, हम ऐसे भी खाते हैं, उनको तेल भी हम निकालते हैं। हाउएवर तो दीज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन। तो और एक तो ऐसे भी एडिबल है ये, ठीक है, खाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं एज एन ऑयल, कुकिंग ऑयल। और रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं इन द सोप एंड कॉस्मेटिक एंड ऑयलमेंट्स में। रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं कहाँ से? साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का, कैस्टर ऑयल का, लिन सीड ऑयल का, सोयाबीन का, कोकोनट का, या ऑइंटमेंट्स होते हैं। ऑइंटमेंट जो भी दवाई लगाते हैं वो ट्यूब में जो आती है, छोटे छोटे ऑइंटमेंट जो होते हैं, तो उनके लिए काम आता है, ठीक है। तो ग्राउंड नट जो है ये एक खरीफ क्रॉप है। ग्राउंड नट इज़ ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपको पता ही, ऑन सेट ऑफ द मूनसून जो शुरू होता है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द कंट्री, तो हाफ ऑफ द जो ऑयल सीड प्रोडक्शन जो मुल्क में होती है उसका जो हाफ जो है, तो वो क्या, वो ग्राउंड नट प्रोडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड नट हम ऐसे रॉ भी खाते हैं, घरों में मूंगफली रोज़ खाते ही हैं, तो ऐसे भी खाते हैं और इससे ऑयल भी निकालते हैं, ठीक है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट है, गुजरात। उसके बाद कौन है? राजस्थान। उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। ये कब सर्वे की गई? 2015 एंड 16 में। लिनसीड है, मस्टर्ड है, ये रबी क्रॉप्स है। लिनसीड से मस्टर्ड जो भी सरसों जो हम बोते हैं वो रबी क्रॉप्स है। आपको पता है ये विंटर में बोए जाते हैं और इनकी कटाई कब होती है? अप्रैल मई में। ये तो सीसम इज़ ए खरीफ क्रॉप। ये सीसम है, ये खरीफ क्रॉप है इन नॉर्थ में, और रबी क्रॉप है साउथ में, ठीक है। कैस्टर जो है, कैस्टर सीड जो है ये बहुत, इट इज़ ए बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ओके। नाउ सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट्स जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? गुजरात में।
तो आप मैप में ऐसे दिखा सकते हो। उसके बाद कौन सा एरिया है, उसके बाद राजस्थान है, ग्राउंड नट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद तमिलनाडु, दिस इज़ तमिलनाडु, यू कैन शो इन द मैप, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि जो भी फूड क्रॉप्स है अदर देन ऑयल सीड्स या हमने शुगर कैन जो देखा हमने, तो आपने ये चीज़ें देखी होगी, आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चाय कॉफ़ी के बारे में, टी और कॉफ़ी के बारे में, या जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में। कि तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।